गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है अभिवादनशीलस्य नित्यं विदो उपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य मतलब कि हमें हमेशा अपने बड़ों का क्या करना चाहिए? अभिवादन करना चाहिए। नित्यं विदो उपसेविना, और नित्य हमें क्या करना चाहिए? विधों की सेवा करनी चाहिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इससे 4 वस्तु बढ़ती है, और वो कौन कौन सी है? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, 4 चीज़ बढ़ती है। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों को अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और नित्य हमें वृद्धजन की सेवा करनी चाहिए। इससे 4 चीज़ की वृद्धि होगी: आयु, विद्या, यश और बल। तो आज का विचार यही है। अभिवादनशीलस्य नित्यं विदो उपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 सद्संगतिः, पेज नंबर 45। तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 45 निकाल लीजिए, और उसमें पाठ सप्तमः सद्संगतिः। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सद्संगतिः चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग आज इसका शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। तो चलिए पेज नंबर 46 आप लोग निकाल लीजिए। पहला शब्द है दस्यु। दस्यु मतलब डाकू। पथिकान यात्रियों को। लूटहन्ति अस्म, लूटता था। हननम मतलब किसी का हत्या करना। ततः, वहाँ से। तत्र आगत्य मतलब वहाँ आकर। भवता मतलब आपके। पाशर्वे मतलब पास। यत मतलब जो। कीम अपी का अर्थ होता है कुछ भी। मह्यम मतलब मुझे। नो चेत मतलब नहीं तो। कीम अर्थम का अर्थ होता है किस लिए। सह का अर्थ है साथ। निश्चयन का अर्थ है निश्चय से। अपी का अर्थ है भी। यतोहि का अर्थ है क्योंकि। कृते का अर्थ है के लिए। एवं का अर्थ है ही। तदंतरम उसके बाद। पृष्ठवा का अर्थ होता है पूछ कर। इता मतलब यहाँ से। बधानातु मतलब बांध दो, किसी को बांधना। तथेव मतलब वैसा ही। एकक्यम का अर्थ होता है एक कर। को अपी का अर्थ है कोई भी। दृष्टवा मतलब देख कर। अधुना का अर्थ होता है अब। एकाकी का अर्थ है अकेला। कीटा का अर्थ होता है कीड़ा। सुमना का अर्थ है पुष्प का। संगात मतलब संगति से। आरोहति मतलब चढ़ता है। सताम मतलब सज्जनों के। शीरा मतलब सिर को। अस्मापि मतलब पत्थर भी। याति का अर्थ होता है जाता है। देवत्व को। मह
आदि भी महात्माओं के द्वारा सुप्रतिष्ठिता स्थापित। और संस्कृत में का एक परिभाषी शब्द है पासर्वे। पासर्वे का परिभाषी क्या होता है? समीप, पास, पास के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, पासर्वे और समीपे दोनों शब्द। तो बच्चों, आज मैंने आपको शब्दार्थ पहले इसलिए करवाया है ताकि आप चैप्टर बहुत अच्छे से और समझ सकें। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे न्यू वर्ड है। ठीक है, तो हमें पहले शब्दार्थ जानना बहुत ज़रूरी है ताकि चैप्टर हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 सद संगतिया। पूरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकारा नामक दस्युरा आसीत्। पूरा काले प्राचीन समय में काशी क्षेत्र में रत्नाकार नाम का एक डाकू रहता था। सह वने स्थित्वा पथिकान लुठन्ति अस्म। सह वह वन में स्थित्वा वन में रहता था और पथिकान यानी कि जो भी लोग उधर से जाते थे, जो भी पथिक थे, जो भी उधर से जाते थे, उसको क्या करता था? वो लूटता था। लुठन्ति अस्म। लुठन्ति अस्म मतलब लूटना। ठीक है, तो सह वने स्थित्वा पथिकानां लुठन्ति अस्म। जो भी उस वन से होते हुए पथिक जाते थे, ठीक है, उनको वो क्या करता था? लूटता था। स को अपि तस्य विरोधं करोति अस्म। रत्नाकर तस्य हननं करोति अस्म। कोई भी उसका विरोध करता था, रत्नाकर उसको क्या करता था? मार देता था। हननं मतलब मारना। ठीक है, तो उसे मार देता था। एकदा मुनिराज नारद तथा गच्छन् आसीत्। एक बार मुनिराज नारद वहाँ पे गए थे। रत्नाकार तत्र आगत्य अवदता। रत्नाकार जब वहाँ वो आए, वो वहाँ पे आए तो उसने क्या कहा? भवता पार्श्वे यत्किमपि अस्ति मह्यं ददातु, नो चेत अहम भवन्तं मारयामि। भवता मतलब आपके पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। मह्यं ददातु, मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुनि राजा नारद अपृच्छता भवान एतं पापम किमर्थं करोति। मुनिराज नारद ने उनसे पूछा, आप ये पाप क्यों करते हैं? मतलब आप इतना पाप क्यों करते हैं? रत्नाकार अवदत्, अहम परिवारस्य पोषणाय पापम करो एतं पापम करोमि। रत्नाकार जो था वो क्या बोला? मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये पाप करता हूँ। मुनिराजा पुनः अपृच्छता। जो मुनिराज थे उन्होंने फिर पूछा कि भवता परिवारस्य सदस्याः एता अस्मिन् पापकर्माणि भवता सह सन्ति। क्या आपके परिवार के जो सदस्य हैं जिसके लिए आप लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, लोगों से चीज़ को लूट रहे हैं, क्या इस पाप में आपके परिवार के लोग जो हैं वो भागीदारी हैं? मतलब इस पाप के कर्म में आपके साथ आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, क्या वो लोग आपके साथ हैं? किं ते एतस्य पापे फलमपि भवता सहभागिनः भविष्यन्ति। क्या वो आपके इस पाप के फल को मतलब भोगने के लिए आपके साथ सहभागी हैं? मतलब जो है आप उनके लिए ही उनके मतलब अपने फैमिली को अपने भरण पोषण के लिए लोगों को मारता था और लूटता था। तो नारद जी जो थे उन्होंने क्या पूछा उससे कि आप जो ये सब जितने भी पाप कर्म कर रहे हैं, क्या इसमें आपके जो भी परिवार के सदस्य हैं वह सहभागी हैं या नहीं हैं? और वो मतलब इसके जो भी पाप के फल होंगे उसमें भी सहभागी हैं या नहीं है? रत्नाकार अवदत्। जो रत्नाकर जो था वो उसने कहा, निश्चयन्ते अपि मम अस्मिन् पाप कर्माणि सहभागिनः भविष्यन्ति, एतो हि अहम एतत् कर्म तेषां कृते एव करोमि। रत्नाकर जो था उसने क्या बोला? अवश्य ही मेरे परिवार के जो लोग हैं वो इस पाप कर्म में मेरे सहभागी होंगे, क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो सब उन्हीं के लिए तो
ये जो भी मैं ये पाप कर्म कर रहा हूँ, वो सारे कर्म मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही तो कर रहा हूँ, तो वो मेरे इस पाप के कर्म में सहभागी होंगे। तदंतरम मुनि राजा नारद रत्नाकरम अवदत्। फिर उसके बाद पुनः, ठीक है, तदंतर मतलब उसके बाद मुनिराज नारद रत्नाकर ने कहा, भवान स्वपरिवारजना पृष्ट्वा आगच्छतु। आप अपने परिवार से ये बात, मतलब ये जो वो आपके कर्म में पाप के कर्म में सहभागी होंगी कि नहीं, ये बात पूछ कर आइए। रत्नाकार अवदत्, भवान इतम पलायनम कर्तुम इच्छति वा। रत्नाकार ने कहा, आपका यहाँ से भागने, पलायना मतलब भागने का इच्छा है। ना हम मूर्खा, तो बोला, तो नारद मुनि ने कहा, ना हम मूर्खा, मैं जो रत्नाकर जो था उसने क्या बोला कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुनि राजा अकथ्यत, जो मुनिराज थे उन्होंने क्या कहा, अलम चिंतया भवान माम वृक्षेण बधवाति। आप इसका चिंता मत कीजिए, ठीक है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे वृक्ष में बांध दीजिए, ठीक है। अलम चिंतया, आप चिंता मत कीजिए। भवान माँ, मैं यहाँ से भवान माँ, मैं मतलब आप मुझे चाहते हैं तो वृक्ष में बांध, वृक्षेन बधवातु, मतलब वृक्ष में मुझे बांध दीजिए, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। रत्नाकार तथैव कृत्वा स्वगृहं गत्वा। रत्नाकार ने क्या किया, उन्हें तथैव कृत्वा मतलब वृक्ष में नारद मुनि को बांधकर और वो अपने घर को चला गया। पितरम पृच्छति, सबसे पहले उसने किससे पूछा, अपने पिता से पूछा। किम भवान मम अस्मिन् पाप कर्मणि मम सहभागी अस्ति। आप मेरे इस जो पाप कर्म है, जो मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, क्या आप उसमें मेरे सहभागी हैं। किम भवान मम अस्मिन् पाप कर्माणि मम सहभागी अस्ति, कि क्या आप मेरे जो ये पाप कर्म है उसमें मेरे सहभागी हैं। पिता वदति, पिता ने क्या कहा, देखिए, अहम तु वृद्धम, मैं तो वृद्ध हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हूँ। अंधम च, और साथ में मैं अंधा भी हूँ। मम पालनम तु भवता कर्तव्यम, मेरा पालन करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अहम भवता पाप कर्माणि सहभागी न अस्मि, मैं तुम्हारे पाप के कर्म का सहभागी नहीं हूँ, ठीक है। तदंतरम सा एकम स्वपत्नीयम स्वपुत्रम च तम प्रश्नम अपृच्छत। उसके तदंतरम मतलब उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, एकम मतलब एक करके अपने पत्नी, अपने पुत्र से ये प्रश्न पूछा। सर्वे तथैव अकथ्यन्, सभी ने यही कहा। को अपि रत्नाकारस्य पाप कर्माणि सहभागी भवति न इच्छति अस्मा, कोई भी रत्नाकार के पाप कर्म के सहभागी होने की सहभागी भवन्तु न इच्छति अस्मा, कोई भी जो रत्नाकार का जो पाप कर्म था उसके सहभागी होने का कोई भी इच्छा अपना जाहिर नहीं किया, मतलब कोई भी नहीं चाहता था कि वो उसके पाप के कर्म का सहभागी होगा। मतलब कि जब रत्नाकार ये पाप कर्म कर रहा है तो उसका सहभागी तो वो होगा, वो उसके फैमिली जो थे उन्होंने उसे नकार दिया कि हम लोग आपके इस पाप के कर्म के सहभागी नहीं होंगे। एतद् दृष्ट्वा रत्नाकार स्तब्धा जाता, यह देखकर जो रत्नाकार था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। सः वनं गत्याः मुनिराजस्य नारदस्य पादयोः अपतत्, वह वन जाकर मुनिराज नारद के पैरों में जाकर क्या हुआ, गिर गया। रत्नाकार कर्दनम अकथत, अधुना अहम एकाकी अस्मि। रत्नाकार कर्दन मतलब रोते हुए उसने कहा, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मैं अधुना किम करणीय, मैं अब क्या करूँगा, मतलब मैं अब क्या करूँ। कृपया मम मार्गदर्शनम करोतु, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुनि राजा नारदा अकथ्यत, भवान भक्ति
मार्गम गच्छतु। मुनिराज जो थे मुनिराज जो नारद जी हैं, उन्होंने क्या बोला कि आप भक्ति के मार्ग पे जाइए। श्री रामम स्मरतु, श्री राम का स्मरण कीजिए। तदंतरम सह एव दस्यु रत्नाकार महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यात अभवत। इसके पश्चात वह डाकू, दस्यु मतलब वह डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्वविख्यात हुआ। ठीक है, तो बच्चों जो वाल्मीकि जो थे महर्षि वाल्मीकि, वो पहले बहुत बड़े डाकू थे। ठीक है, तो और उनका जो मूल नाम था वो था रत्नाकर। ठीक है, तो तदंतरम सह एव दस्यु रत्नाकार महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्याता अभवत। उसके पश्चात वह डाकू रत्नाकर जो था, ठीक है, रत्नाकर जो था वो महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्वविख्यात हुआ। स एव रामायण ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। वाल्मीकि ने ही ना रामायण की रचना की है, तो वह रामायण के ग्रंथ का क्या किया, रचना किए। ठीक है, वो जो डाकू थे वो महर्षि वाल्मीकि के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने रामायण की रचना की। अतः उच्यते कीटो अपि सुमना संगदारोहति सताम शिरा अस्मापि याति देवत्वं महीभिः सुप्रतिष्ठिता। कीटो अपि मतलब कीटो अपि सुमना, जो फूल है, सुमना मतलब फूल, जो फूल है उसके संगत में रहने पे जो कीट होते हैं, जो कीड़े फूल पे कीड़े होते हैं ना, तो वही ये कह रहे हैं कि जो फूल के साथ जिनकी संगति अच्छी होती है, जो कीट की, वो क्या करते हैं दारोहति सताम शिरा, यानी कि भगवान के देवता के सिर पे क्या होते हैं, उनको चढ़ाया जाता है, फूल के साथ उनको चढ़ाया जाता है। जो कीड़ा का फूलों के साथ संगति अच्छी होती है, वो फूल के साथ भगवान के सिर पे उनको भी चढ़ाया जाता है। अस्मा अपि याति देवत्वं मही आदि भी सुप्रतिष्ठिता। अस्मापि मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है ना, और जो पत्थर है, जो अस्मापि याति देवत्वं, और जो पत्थर है वो भी क्या होता है, जो पत्थर ऐसे रखा हुआ रहता है और वो भी देवत्वं मही अभी सुप्रतिष्ठम महंती आदि भी सुप्रतिष्ठम। अगर कोई जो पत्थर है वो पत्थर भी क्या होता है, महर्षि या महा आदि, यानी कि महात्माओं के द्वारा देवत्व को स्थापित हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई जो पत्थर जो होते हैं, जो भाग्यशाली पत्थर हैं, वो भी क्या होते हैं, उनके अंदर भी जो हमारे महात्मा लोग हैं, जो हमारे महर्षि जन हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो उन्हें भी क्या कर दिए, पत्थर को भी देवता बना दिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा संगति होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो फूल के साथ कीड़ा का संगति है, ठीक है, उसका जब फूल के साथ कीड़ा का अच्छा संगति होने के कारण वो देवताओं के सिर पे स्थापित होता है। उसी प्रकार जो पत्थर है, जो पत्थर को ऐसे ही रखा हुआ होता है, लेकिन उसको जो हमारे महात्मा आदि हैं उनके द्वारा देवताओं के रूप में वो क्या करते हैं, उन्हें भी स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसलिए जो हमारी संगति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। संगते प्रभाव मनुष्यम अवश्यम भवति। संगति का जो प्रभाव होता है वो मनुष्य पर अवश्य ही होता है, यानी कि जो हमारा संगति होता है उसका प्रभाव हम पे बहुत पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमेशा हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। बच्चों आज आपके लिए जो एक्टिविटी है वो ये है कि पाठ से छांट कर मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखें। आज की एक्टिविटी क्या है आपका, नोट डाउन कीजिए। एक्टिविटी है पाठ से
छांट कर मूल शब्द विभक्ति वचनम लिखें। ठीक है, जो पाठ है उससे छांटकर, जो पाठ में जो शब्द हैं, ठीक है, उसे आप छांटकर उसका मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखेंगे। कम से कम आप 5 तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों कम से कम 5 शब्द को आप लोग चुनकर अपने चैप्टर से उसका मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में। ठीक है, चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछिए। ठीक है, अब जो होमवर्क है वो आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज का जो होमवर्क है वो ये है, पाठ से अव्यय शब्द छांटकर नोटबुक में करें। ठीक है, पाठ में जो आपका चैप्टर नंबर 7 में जो अव्यय पद है, ठीक है, उसे आप क्या करेंगे, छांटकर अपने नोटबुक में करेंगे। ठीक है, आपको अव्यय आता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसमें कौन कौन से अव्यय पद है और उसे छांटकर आप अपने नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों आज का होमवर्क यही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर से थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।